नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ है जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। इस समझौते से भारत अपने 99% सामान बिना टैक्स के ब्रिटेन भेज सकेगा और ब्रिटेन से आने वाले 90% सामानों पर टैक्स घटेगा या हट जाएगा। इससे इलेक्ट्रिशियन सामान, कपड़े, जूते, फैशन और दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। वहीं कार और कुछ गाड़ियों के सामान महंगे हो सकते हैं। ये समझौता 3 साल की बातचीत के बाद हुआ है। इससे निवेश और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों को माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी की सुविधा। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। सरकार ने ये निर्णय बुजुर्ग माता पिता की सेवा को प्राथमिकता देने के लिए लिया है। ये छुट्टी विशेष तौर पर ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो अपने माता या पिता की तबीयत या देखभाल को लेकर चिंतित हैं। 16 से 18 साल के बच्चों के प्रेम संबंधों को अपराध न माना जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट में वकील इंदिरा जयसिंह ने एक याचिका में कहा है कि 16 से 18 साल के टीनेजर्स के बीच अगर म्यूचुअल कंसेंट से लव रिलेशनशिप हो तो उसे क्राइम न माना जाए। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स ही FIR करवाते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और जल्दी शादी कर लेते हैं। इससे उनका फ्यूचर भी खराब होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पर दोबारा सोच विचार किया जाए। इंस्टाग्राम ने हटाए 1.35 लाख गलत अकाउंट्स। मेटा कंपनी ने इंस्टाग्राम से करीब 1.35 लाख अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। इन अकाउंट्स से गलत कमेंट्स किए जा रहे थे और बच्चों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर बड़ों की तरह अश्लील फोटो मांगी जा रही थी। मेटा ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसे कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हटाए हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सोनिया गांधी के हाथ में गलत लिखा बैनर, बीजेपी ने उठाए सवाल। संसद परिसर में गुरुवार को बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया गांधी के हाथ में जो बैनर था उस पर लोकतंत्र की जगह गलती से लोकतंत्र लिखा था। ये फोटो आने के बाद बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र पे भाषण दे रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपी विकास बराला को मिला सरकारी पद, विपक्ष ने उठाए सवाल। हरियाणा सरकार ने बीजेपी सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया है, जबकि वह अभी यौन उत्पीड़न और अपहरण की कोशिश के केस में जमानत पर बाहर हैं। ये मामला 8 साल पुराना है, जिसमें उन पर एक IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने का आरोप है। इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। 6 महीने तक राशन न लेने पर बंद होगा राशन कार्ड, सरकार का नया नियम। केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि जो लोग 6 महीने तक राशन नहीं लेंगे उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 3 महीने में जांच और eKYC से उनकी पात्रता भी फिर से तय की जाएगी। सरकार हर 5 साल में सभी राशन कार्ड की पात्रता की दोबारा जांच भी करेगी। दिव्या देशमुख बनी शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। भारत की 19 साल की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने इतिहास बना दिया है। वो शतरंज वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने सेमीफाइनल में चीन की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कैन को हराया था। अब दिव्या कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। 11वीं की छात्र ने बनाया AI डिवाइस पैरास्पीक, बोल नहीं पाने वाले मरीजों को करेगा मदद। गुरुग्राम में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र प्रणीत खैतान ने पैरास्पीक नाम का एक खास AI डिवाइस बनाया है। ये डिवाइस उन मरीजों की मदद करेगा जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, जैसे लकवा या पैरालाइज जैसी बीमारी से पीड़ित लोग। ये डिवाइस मरीज की आवाज को साफ और समझने लायक आवाज में बदल देता है। विमान हादसे के बाद एक ही दिन में 112 एयर इंडिया पायलट हुए बीमार। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलटों ने एक साल मेडिकल लीव ले ली। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मुरलीधर मोहन ने लोकसभा में बताया है कि 16 जून को 51 कमांडर, 61 फर्स्ट ऑफिसर की बीमार होने की सूचना दी गई। हादसे के बाद पायलटों की छुट्टी लेने में बढ़ोतरी देखी गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने उपराष्ट्रपति पद की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया। आयोग ने बताया है कि जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। WWE रेसलर हल्क होगन का 71 साल की उम्र में निधन। WWE के मशहूर रेसलर टेरी बोलिया, जिन्हें हल्क होगन के नाम से भी जाना जाता है, उनका 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे से निधन हो गया। गुरुवार सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर घर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। WWE की दुनिया में उन्हें एक दिग्गज रेसलर के रूप में भी याद किया जाएगा।
लखनऊ में साइबर क्राइम गैंग पकड़ा, 16 लोग गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है और 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग लोटस गेमिंग साइट के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगवाते थे और लोगों से पैसा लेकर अलग अलग बैंक खातों में भेजते थे। बाद में एटीएम में कैश निकालते थे। पुलिस ने इनके पास 1 करोड़ रुपए कैश, 79 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 30 मोबाइल, 3 लैपटॉप और 2 नोट गिनने की मशीन बरामद की है। रूस में 50 लोगों को ले जा रहा विमान क्रैश, मलबे का वीडियो आया सामने। रूस में एक विमान जो करीब 50 लोगों को ले जा रहा था, घने जंगल में क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी लोगों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह विमान चीन की सीमा के पास टिंडा शहर जा रहा था, लेकिन मंजिल के कुछ ही किलोमीटर पहले उसका संपर्क टूट गया था। मुंबई में भारी बारिश से मकान गिरे, कैमरे में कैद हुआ हादसा। मुंबई में तेज बारिश के चलते टीले पर बने कई मकान और दीवारें कुछ ही सेकंड्स में बह गए। इस डरावने मंजर का वीडियो सामने आया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है और इसके आसपास के मकानों को सुरक्षा के लिए खाली करा लिया गया है। ऑनलाइन गेम की लत में वाइस प्रिंसिपल ने कॉलेज से चुराए 8 लाख। अहमदाबाद के एक नर्सिंग कॉलेज में काम करने वाली वाइस प्रिंसिपल को 8 लाख चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने बताया है कि उसे ऑनलाइन रमी खेलने की लत लग गई थी और कर्ज में डूबने के कारण उसने चोरी की। वह बुर्का पहन के चोरी करने लगी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसकी आंख के पास का तिल दिखने पर पुलिस ने उसे पहचान लिया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर दिया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े लगभग 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई 3000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले से हुई है, जिसमें अनिल अंबानी समूह और यश बैंक का नाम सामने आया है। अंबानी समूह ने बताया है कि ये जांच पुराने लेन देन से जुड़ी है, जो 8 साल पहले रिलायंस होम फाइनेंस से संबंधित थी। आरोपों में लोन का गलत इस्तेमाल, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी शामिल है। दहेज के लिए पिता ने 8 महीने के बच्चों को उल्टा लटकाया। रामपुर उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने दहेज के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए अपने 8 महीने के बेटे को उल्टा लटकाकर गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। पत्नी ने बताया है कि पति 2 लाख और एक कार की मांग कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एआई समिट में ट्रंप का बयान, अमेरिकी कंपनियां देश से ज्यादा विदेशों को दे रही तवज्जो। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में एआई समिट के दौरान कहा कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट देश की आज़ादी का फायदा तो उठाती हैं, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती हैं और कर्मचारियों को भारत जैसे देशों से भर्ती करती हैं। ट्रंप ने कहा है कि इन कंपनियों को अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में इन्वेस्टमेंट करके ये कंपनियां अमेरिकी टैलेंट का हक छीन रही हैं। मिड एयर फ्लाइट में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, क्रू ने करवाई डिलीवरी। एक थाई यात्री ने मस्कट ओमान से मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बच्चे को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन की क्रू ने उड़ान के दौरान सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई और यात्रियों में मौजूद एक नर्स ने भी आकर सहयोग किया। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।